हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भौतिक जीवन के बारे में। सफ़र 16 से 25 साल, आदमी के जीवन का 16 से 25 साल होता है। ये एक्शन का समय होता है दोस्तों, यानी कि अपने काम का डिसीजन लेने का समय होता है, अपना गोल सेट करने का समय होता है कि कौन से क्षेत्र में हमको जाना है और क्या करना है। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों, हम में से कई दोस्त इस उम्र को गलत संगति की वजह से नहीं पहचान पाते और इस उम्र में वो गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। जैसे 16 की उम्र में बच्चों में समझदारी आ जाती है अपने घर की परिस्थिति को परखने की। अगर आपको लगता है कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पढ़ा नहीं सकते, तब तो आपको किसी टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर वाले मुझे पढ़ा सकते हैं, मन लगाकर खूब पढ़ाई करना चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करने से आप एक ऊंचाइयों को हासिल करेंगे और जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे आपके घर का स्थिति भी ठीक हो जाएगा और आप उस मुकाम पे भी पहुंच सकते हैं जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं। तो 16 साल से लेकर 20 साल के अंदर उनको अनुभव आ जाता है कि नहीं, हमारी स्थिति नहीं है आगे पढ़ने की, और उनको घर की जिम्मेदारी भी समझ में आ जाती है कि किस तरीके से हमारा परिवार चल रहा है, घर चल रहा है। तो दोस्तों, तो उनको किसी ऐसे लाइन में जाना चाहिए जिससे उनका भविष्य बन सके और वह अपने लिए रोजी रोटी कमा सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मुकाम हासिल करवा सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और जिस भी पिता को यह अनुभव हो जाए कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो उनको बेसिक शिक्षा के साथ साथ हो गया, या तो सिलाई सेंटर हो गया, मोबाइल सीखने का, टीवी सीखने का, या एसी फ्रिज रिपेयरिंग का हो गया क्लासेस, इस तरीके का शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि बच्चों का माइंड एकदम फ्रेश होता है, उनके ऊपर किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता, दबाव नहीं होता, वो जल्दी सीख जाते हैं और सीख जाएंगे तो भविष्य उनका बन जाएगा। वो आने वाली पीढ़ी को अपने शिक्षित कर पाएंगे और पूरी दिशा ही बदल कर रख देंगे वो, अगर इस तरीके का डिसीजन लिया जाए तो। ऐसे नवयुवक 35 से 40 साल के बीच में हैं, जिन्होंने कुछ भी सीखा नहीं है आज तक और किसी तरीके से झेल कर ज़िंदगी जी रहे हैं। काम मिलता भी है तो पहले वो कमा चुके होते हैं 25,000, 30,000, 40,000 जो भी कमाते होंगे, तो उनको 10,000, 8,000, 12,000 कमाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सिचुएशन कभी कभी ख़राब हो जाता है दोस्तों, नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम नवयुवक हैं तो कोई भी रख लेता है, लेकिन उम्र ढलने लगती है, 40 तक थोड़ा थोड़ा ढलने लगता है, तो वो नए लड़कों को रखना पसंद करते हैं जो बेसिक काम होते हैं, जनरल काम होते हैं। मिले जैसे कुछ सीखा नहीं हमने, जो भी मिले 10,000 की नौकरी मिल रही है, 8,000 की, तो उसमें शर्म ना करें, तुरंत पकड़ें उस नौकरी को। और आपका अगर नौकरी चलता रहेगा, एक 30,000 का ख्वाब देखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10,000 का नौकरी करेंगे तो 30,000 का ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन आप एक भी नौकरी नहीं करेंगे, उल्टा परिवार के ऊपर बोझ बन कर रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आज का सिचुएशन दोस्तों बहुत ही नाजुक है। कोरोना की स्थिति की वजह से भी कई मीडियम क्लास के लोग जो हैं, उनके ऊपर खुशियाँ आपकी इंतज़ार करती रहती हैं दोस्तों, लेकिन हम रास्ते नहीं तय कर पाते। अच्छी समझ ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी, वरना यह दुनिया आपको उलझन में देखना पसंद करती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। महावत था, वह हाथी लेकर जा रहा था रास्ते से, तो रास्ते में गांव पड़ता था। उस गांव के लोगों को लगा कि हाथी देखना चाहिए मुझे। जो गांव के लोग थे वो सारे अंधे थे। महावत ने उसी रास्ते से हाथी को घुमा दिया। सब ने देखने की इच्छा जाहिर की, तो महावत ने कहा कि मेरा क्या जाता है, देखना चाहते हो तो देख लो आप लोग। तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पीठ पे हाथ फेरा, किसी ने पैर पकड़े। इस तरीके से जितने भी लोग थे, उन्होंने अलग अलग जगहों को स्पर्श किया और महसूस किया, और अपने अपने दिमाग में एक नई जो भी उनकी धारणा थी। जैसे किसी ने पैर पकड़ा तो उसको लगा कि हाथी मोटे खंभे जैसा होता है, पूंछ पकड़ा तो उसको लगा नागिन जैसा होता है, कान पकड़ा जिसने उसको लगा कि दाना साफ करने के लिए सूप होता है, उसकी तरह होता है। किसी ने सूंड पकड़ा तो बोला नीचे से पतला और ऊपर से मोटा होते चला जाता है। इस तरीके से महावत तो हाथी दिखाकर चला गया
और गांव में हो गया झगड़ा पूरा। कोई बोला खंभे जैसा होता है, कोई बोला सूप की तरह होता है, कोई बोला बहुत पतला होता है, कोई बोला मोटा होता है, कोई पीठ पर हाथ फेरा था तो वो बोला चबूतरे की तरह होता है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए। कुछ लोग बाहर गए थे, वो भी आए, वो भी अंधे थे। उन लोगों ने बोला यार जब हाथी नहीं आया था हमारे गांव में तब तो बड़ी सुकून और शांति से मिलजुल कर रहते थे, ये हाथी आया तब से झगड़ा चालू हो गया हमारे गांव में। एक दिन वह महावत हाथी लेकर फिर लौटा। जितने लोग थे सभी झगड़ा सुलझाने के लिए महावत से बात की कि महावत जी बताइए हाथी इस जैसा होता है कि नहीं, हाथी खंभे जैसा मोटा होता है ना? तो वो महावत बोला बिल्कुल होता है। तो किसी ने बोला नागिन जैसा पतला होता है ना? बोला बिल्कुल होता है। किसी ने बोला दाना साफ करने वाला सूप जैसा होता है ना? तो बोला बिल्कुल होता है। किसी ने बोला चबूतरे जैसा होता है ना, जिसने पीठ पे हाथ फेरा था? तो बोला बिल्कुल होता है। तो इस तरीके से धारणा, ऐसे ही सारी दुनिया अंधेरे में चल रही है, यानी अंधा बनकर लड़ भिड़ रहे हैं, जबकि सभी ने हाथियों को छुआ था। लेकिन महावत ने कहा कि कुछ चीज़ें इस हाथी को बिना देखे आप पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हो। और ऐसे ही ज़िंदगी के बारे में दोस्तों, जिसका जो अनुभव रहता है, जिसको जो किताबें पढ़कर, जो ग्रंथ पढ़कर, जो किसी की बातों को सुनकर जो उसके अंदर फीलिंग आती है, जो धारणाएं बनती हैं, वही वह दूसरे को शेयर करता है। लेकिन सही क्या है? सही मायने में देखना ज़रूरी होता है दोस्तों कि उसका निचोड़ क्या है। अब जैसे हाथी को लेकर लड़ाई थी, सभी ने छुआ था, वो सही थी, लेकिन उसका स्पर्श करके उसकी धारणा बना ली थी कि ऐसा होता है। लेकिन सही मायने में आप सोचिए कि बिना हाथी को देखे उसको छू करके अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारे धर्म हैं। इस तरीके की गलती ना करें। जो बात बोलता है कोई, उसकी सुनने से आपने जो फीलिंग किया है ज़रूरी नहीं कि वह भी फीलिंग वही किया हो। किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, आपकी फीलिंग अलग होती है, दूसरे की फीलिंग अलग होती है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करें। अगर इन सब लफड़ों से बचना है तो बच्चों को भी चाहिए कि हम अपना भविष्य तय करें, किसी गलत कामों में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो संगत में पढ़कर बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि गंदी वीडियो देखना, गंदे कामों में ध्यान देना, किसी अलग लाइन में, आप लोग समझ रहे होंगे, किसी अलग लाइन में जाना, आउट लाइन में जाना, गलत विचारों को मन में लाना, इससे कमजोरी आती है। तो ऐसा ना करें, सीधा सीधा ध्यान। पिता को भी यही चाहिए कि अपने बच्चों को समय रहते ही किसी गैरेज, एसी, फ्रिज, मोबाइल, टीवी, तमाम टेक्निकल चीज़ें ऐसी जो दे सकता है वो बचपन में, जब वो फ्रेशर होता है, उसका दिमाग फ्रेश होता है, जल्दी सीख जाएगा। वो 20-25 साल का होते होते वो अपना तो लाइफ बनाएगा, उसके बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं होगी और अपने माता पिता को भी अच्छे से संभाल सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी। को मीडियम क्लास के लोगों को अगर ऊंचाइयों को पाना है तो यह काम करना ज़रूरी है कि किसी टेक्निकल लाइन को लेना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही।